जय हिंद दोस्तों। तुमने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। शायद एक गाना था, है ना, कि हम उस देश के वासी जिस देश में गंगा बहती। गंगा के नाम से पहले ज़्यादा फेमस थे, लेकिन आजकल जो नारा है, ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है। आजकल यह है कि हम जिस देश में इसरो है हम उस देश के वासी हैं। इसरो के नाम से भारत को ज़्यादा जाना जाता है आजकल। और दोस्तों, आज इसरो के ही एक ऐसे मिशन को लेकर हम प्रकट हुए हैं, क्योंकि इसरो के द्वारा चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च करे गए। तो इसी कड़ी में जो इसरो है, ये शुक्रयान प्रथम मिशन लॉन्च करेगा दिसंबर 2024 में। सारी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे, क्यों करेगा, कब ये लॉन्च होगा, क्या ये लॉन्च होगा भी या नहीं होगा, सब चीज़ों को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, शुक्रयान प्रथम मिशन, शुक्र तुमने ग्रह का नाम जरूर सुना होगा। टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन एक ग्रह था प्लेटो, जो बहुत ही वो ग्रह, उस ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया। तो एक ग्रह है सूर्य, मान लो ये सूरज है। सूरज के बाद क्या आता? बुध, बुध के बाद आता शुक्र, शुक्र के बाद आती पृथ्वी। तो ये जो शुक्र ग्रह है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो सूरज से दूसरे नंबर पर आता, तो शुक्र ग्रह के लिए हमने कौन सा लॉन्च करा? शुक्रयान। देखो, हमारे इसरो की एक बहुत ही अच्छी चीज है, शुक्र के लिए इसने लॉन्च करा था। किसने? रसिया ने। या अमेरिका लॉन्च करेगा वेरिटोस, या एनविजन यूरोपियन यूनियन लॉन्च करेगा। इनके नाम देखो, हमारे जो नाम होते हैं ना, जैसे चंद्रमा के लिए चंद्रयान, मंगल के लिए मंगलयान। एग्जामिनर पेपर में प्रश्न पूछेगा तो डायरेक्ट सही उससे मैच हो जाएगा। और इनके मिशन देखो, इनके तो नाम ही बिल्कुल अजीब होते हैं। तो इस वजह से इसरो के जो मिशन है, इसलिए मुझे ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं, क्योंकि इनकी नाम जो छाट कर लाते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है। शुक्र के लिए शुक्रयान मिशन हम लॉन्च करेंगे। शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीनस। तो दोस्तों, ये हमारा पहला मिशन होगा। हालांकि इसे हम कब लॉन्च करेंगे? दिसंबर 2024 में। ये 2023 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा डिले हो गया, इसे टाल दिया गया। कब तक के लिए? दिसंबर 2024 तक के लिए। अब ये बोला जा रहा है कि हो सकता है थोड़ा बहुत और डिले हो जाए, लेकिन अभी जो डेट है वो दिसंबर ही मानी जा रही है, कि दिसंबर 2024 में, यानी कि इस साल के अंत में इसे हम लॉन्च कर देंगे शुक्र मिशन के लिए। अब मंगल देखो, किस यान के द्वारा करेंगे इसे लॉन्च? GSLV मार्क सेकेंड। हालांकि ये भी बोला जा रहा है कि इसे GSLV मार्क थर्ड से भी लॉन्च करा जा सकता, क्योंकि वो इससे ज़्यादा शक्तिशाली रॉकेट है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये इसके फेल होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाए। तो हो सकता है इसे 3 से लॉन्च करा जाए। और इसरो के द्वारा ये बोला गया कि भाई साहब, पूरी दुनिया की जो स्पेस एजेंसी है उनसे ये बोला गया कि तुम क्या करो, तुम अगर शुक्र मिशन के लिए, यानी कि शुक्र ग्रह के लिए तुम कोई रिसर्च करने वाली चीजें भेजना चाहते हो, तो हमारे इस शुक्र मिशन, शुक्रयान मतलब जो शुक्र मिशन है हमारा, इसके तहत भेज सकते हो, हमें भेजो। हम इस मिशन में तुम्हारे जो रिसर्च करने वाली चीजें होंगी वो शुक्र ग्रह तक पहुंचा देंगे। तो बहुत सारी एजेंसी, जैसे रूस की है, अमेरिका की है, बहुत सारी एजेंसी इसमें इंटरेस्ट दिखा रही। तो देखते क्या होता। तो दोस्तों, ये यान याद रखना, यानी कि रॉकेट कौन सा होगा? GSLV मार्क सेकेंड अभी यहाँ पे बताया जा रहा। तो GSLV की फुल फॉर्म पता तुम्हें? पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका कि GSLV की फुल फॉर्म क्या है। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ऐसे ही एक था PSLV, इसका तुम बता दो। चलो, पता होना चाहिए ना क्या है। और दूसरी बात, इसे लॉन्च कौन करेगा? इसरो। ये तो बताने की जरूरत नहीं, ये तो मैं तुम्हें शुरू में ही बता चुका। कौन करेगा? हमारे देश में जितने भी अंतरिक्ष से संबंधित मिशन होते सारे कौन करता? इसरो करती। जो भी रक्षा से संबंधित वेपन होते हैं, कुछ जब बंदूक बनाई जाती, तो उन्हें कौन बनाता है? DRDO। तो ये याद रखना। तो जो भी रक्षा से संबंधित कोई चीज होगी वो DRDO, और अंतरिक्ष से रिलेटेड कोई मसला है तो इसरो। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। दरअसल जब से स्पेस में लोगों की रुचि जगी, लोगों का मानना ये था, जो शुक्र ग्रह है, इसके बारे में भी, शुक्र ग्रह के बारे में भी बात करेंगे। जो शुक्र ग्रह है, पृथ्वी का बिल्कुल मिलता जुलता ग्रह है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन ही बोला जाता। तो यहाँ पे जीवन के चांस बहुत ज़्यादा हैं। हमारा जितने भी मिशन है अभी तक इसी उम्मीद में भेजे गए हैं कि हो सकता है दूसरे ग्रह पे इंसान रहते हो हमारे जैसे। तो इसी कड़ी में ये लोग ये मानते थे कि शुक्र ग्रह पे भी जीवन संभव है। लेकिन 1970 में रूस का एक मिशन था वेनेरा 7। कब? 1970 में ये लॉन्च हुआ। इसके बाद इसने स्टडी करनी शुरू करी और इसने बताया
कि भाई साहब यहाँ पर जीवन उवन संभव नहीं, ये तो नरक है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता, बहुत ज़्यादा गर्म ग्रह है ये, और यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। तो उसके बाद से क्या हुआ, लोगों की रुचि, जो वैज्ञानिक थे उनकी रुचि इसमें शुक्र ग्रह में बिल्कुल खत्म हो गई। वो फिर चंद्रमा, मंगल जैसे ग्रहों में इंटरेस्ट दिखाने लगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इस शुक्र ग्रह पे जो मिशन भेजे गए थे उनके द्वारा ये पता लगाया गया कि शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस पाई जाती। तो इसके बाद इसमें फिर से इंटरेस्ट पैदा हो गया वैज्ञानिकों का, और इसी कड़ी में मैं बता रहा ना तुमसे, इसी कड़ी में यूएसए 2031 में अपना मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा वेरिटोस, और यूरोपियन यूनियन करेगा एनविजन नाम का, ये भी 2030 में लॉन्च होगा। चीन भी करेगा लगभग 2027-28 में, तो वो बात की चीज़ है। तो देखो इसका काम क्या होगा, हमारा जो ये शुक्रयान मिशन है इसका काम क्या होगा, भूगर्भीय और ज्वालामुखी जो गतिविधि है उनका पता लगाना है कि जो शुक्र ग्रह की जो परत है ऊपरी वो किस चीज की बनी हुई है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उनका पता लगाना, उसके अंदर की जो परत है उसके बारे में पता लगाना, ज्वालामुखी के बारे में पता लगाना, ये कैसे कैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, सारी चीजों के बारे में पता लगाना, और वहाँ की वातावरण की संरचना कैसी है, बहुत ही ज्यादा गर्म ग्रह है ना, तो वहाँ का वातावरण कैसा, इन चीजों के बारे में पता लगाएगा, और हवा की गति के बारे में पता लगाएगा, और एक्सेट्रा, यानी कि इस तरीके की जो वे होंगी गतिविधि उन सबका पता लगा के बताएगा कौन सा हमारा शुक्रयान प्रथम मिशन। अब देखो ये शुक्र ग्रह के लिए हो गया। अब शुक्र ग्रह के बारे में भी जान लो। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता। क्यों कहा जाता? क्योंकि आकार और घनत्व में ये पृथ्वी के बराबर है, और आकार और घनत्व में पृथ्वी के बराबर है, तो इस वजह से इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता। ये पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका। दूसरा, पृथ्वी को, इसे शुक्र को क्या बोलते हैं? गर्म ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्म है ना, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो इसे गर्म ग्रह भी बोलते हैं। सांझ का तारा भी इसे बोलते हैं। तुमने रात में देखा होगा, अगर कहीं मतलब रात में देखियो, जब साफ आसमान होगा, चांद के बाद जो सबसे चमकीला ग्रह वो तारा होगा, वो कौन सा होता? शुक्र होता। तो इसे चमकीला ग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी बोलते हैं, यानी कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि ये शाम को सबसे पहले चमकता निकलता और सुबह को सबसे बाद में छिपता, तो इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? वीनस ग्रह, यानी कि शुक्र ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसे कंफ्यूज मत होइयो, ये सारे ऐसी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो पेपर में पूछी जा चुकी। जुड़वा बहन ये है, सबसे गर्म ग्रह ये है, इवनिंग स्टार इसे बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार इसे बोलते हैं, और इसे प्रेशर कुकर के नाम से भी हम जानते हैं। इसका जो पलायन वेग है वो कितना है? 10.36। पृथ्वी का पलायन वेग पता तुम्हें? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि पृथ्वी से कोई चीजें अगर हम इतनी स्पीड से कि एक सेकंड में वो 11.2 किलोमीटर जा रही, इतनी स्पीड से कोई ऊपर को फेंके तो पृथ्वी कक्षा से बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही शुक्र का कितना है? 10.36 किलोमीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों, इसका जैसे पृथ्वी 365 दिन में अपना सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेती, ऐसे ही जो शुक्र ग्रह है इसका जो ये कितने दिन में करता? 224.7 दिन, लगभग 25 दिन मान लो, लगभग 225 दिन में ये सूरज की परिक्रमा पूरी कर लेता। तो ये याद रखना। और दोस्तों, सभी ग्रह जो घूमते हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ। लेकिन दो ग्रह हैं, कौन से? एक तो तुम्हारा शुक्र और एक तुम्हारा कौन सा है? एक तो शुक्र और एक तुम्हारा कौन सा है? अरुण। ये दो ग्रह ऐसे जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमते हैं, सारे वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब। लेकिन दो ग्रह अरुण और शुक्र कौन से? पूरब से पश्चिम। तो ये याद रखना, ये मतलब पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका। और एक चीज और कि इसके उपग्रह कितने, जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम मून बोलते हैं, चांद बोलते हैं, तो ऐसे ही क्या इसका कोई चांद है शुक्र ग्रह का? तो आंसर है नो। अगर यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अगर शुक्र ग्रह पर लोग रहते तो उनकी ना दिवाली होती, ना ईद होती, ना होली होती, कोई त्योहार वो नहीं मना पाते, क्योंकि हमारे देश में सारी चीजें चांद के ऊपर निर्भर है। अगर चांद दिखाई देगा तो सारे त्योहार होंगे, और नहीं दिखाई देगा तो नहीं होने के। तो ऐसे ही शुक्र ग्रह है, इसका कोई चांद ही नहीं है। अगर यहाँ पे वैसे भी लोग होते तो उनका वे कोई फेस्टिवल ही सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते इंडियन कल्चर के हिसाब से, या मतलब जो अर्थ कल्चर है उसके हिसाब से। तो दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर। अगर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।